शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन भारत में कश्मीर से लेकर हैदराबाद तक और दिल्ली से लेकर बंगाल तक एक साथ प्रदर्शन किया गया है। कई जगह नमाज पढ़कर निकलने वाले प्रदर्शनकारियों ने उपद्रव की भी कोशिश की। दिल्ली के जामा मस्जिद परिसर के अंदर दिल्ली पुलिस विरोधी नारेबाजी हुई है। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी से लेकर फांसी तक की मांग वाले पोस्टर लहराते दिखाई पड़े। हालांकि पुलिस की चौकसी की वजह से छिटपुट झड़प के अलावा देश के किसी हिस्से में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, देवबंद, सहारनपुर जैसे इलाकों में पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग करना पड़ा है। देश के दूसरे हिस्सों में भी प्रदर्शन हुए हैं। हैदराबाद से लेकर महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन, अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं और इस देशव्यापी प्रदर्शन की एक ही बड़ी मांग थी, नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जिन आरोपों में नुपुर शर्मा के खिलाफ केस किया है, उन्हीं आरोपों में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर भी केस दर्ज हुआ है। लेकिन ये उग्र प्रदर्शन केवल नुपुर शर्मा पर कानूनी प्रावधानों से अलग तेज कार्रवाई की मांग को लेकर हो रहा है। इसी मुद्दे पर आज के दंगल में हम मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं जुम्मे के दिन कहां और कैसे हुआ है प्रदर्शन। दिन जुमे की इबादत का था और जगह जगह बयान के बहाने सड़क पर घमासान मचा हुआ था। दिल्ली, लखनऊ, सहारनपुर, देवबंद, मुरादाबाद, प्रयागराज, हैदराबाद, हावड़ा, भद्रवाह, हर जगह जुमे के मौके का इस्तेमाल सड़क पर प्रदर्शन के लिए किया जा रहा है। कई जगह प्रदर्शन हिंसक रूप अख्तियार करता भी दिखा। प्रयागराज में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की पाबंदियां तोड़ने की कोशिश की और पुलिस पर पत्थरबाजी भी करने लगे। प्रदर्शन को हिंसक होता देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उपद्रवियों को मौके से खदेड़ा। प्रयागराज में चंद मिनटों के अंदर पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया। इधर लखनऊ के टीले वाली मस्जिद के बाहर जब नमाजी निकले तो प्रदर्शन की कोशिश तेज हो गई। यूपी के सहारनपुर में भी जुमे की नमाज के बाद बाहर निकले लोगों ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जामा मस्जिद से निकले प्रदर्शनकारी शहर के बाजार में पहुंच गए। मुख्य घंटा घर चौराहे पर जमा होकर नारेबाजी की, लेकिन पुलिस की मौजूदगी की वजह से कोई उत्पात नहीं हो सका। देवबंद में प्रदर्शनकारियों ने जैसे ही नारेबाजी शुरू की और माहौल को हिंसक बनने का खतरा बढ़ा तो पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। मुरादाबाद में भी नमाज के बाद मुगलपुरा इलाके के लोगों ने प्रदर्शन की कोशिश की, जिसे पुलिस ने समझा बुझाकर वापस भेजा। उधर कानपुर में जहां 3 जून को पत्थरबाजी की साजिश रची गई थी, वहां इस बार पुलिस की ऐसी चौकसी थी कि किसी ने कोई प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन दिल्ली की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद सीढ़ियों पर जबरदस्त नारेबाजी होने लगी। हाथों में नुपुर शर्मा का पोस्टर लिए हुए प्रदर्शनकारी नुपुर शर्मा को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारी चूंकि मस्जिद परिसर के अंदर ही थे, इसलिए पुलिस ने कोई रोक टोक नहीं की। हालांकि मौके पर पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। जामा मस्जिद परिसर के अंदर इस तरह के प्रदर्शन को लेकर जब शाही इमाम से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखिए, प्रदर्शन तो अचानक हुआ। जामा मस्जिद में जो लोग नमाज पढ़ रहे थे, जेबों में कुछ पेपर लेकर आए थे जिसपे आई लव मोहब्बत लिखा हुआ था, और वो नीचे गेट नंबर 1 के नीचे चौक पर उतरे और वहाँ अचानक उन्होंने दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारे लगाने शुरू किए। कुछ और नारे लगा रहे थे, लेकिन कौन लोग थे, किसकी प्लानिंग थी, ये पता नहीं लग रहा है अभी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने ऐसी आशंका को देखते हुए तैयारी कर रखी थी। अब ये जांच शुरू हो गई है कि नारेबाजी और पोस्टरबाजी में कौन लोग शामिल थे। नमाज के वक्त तो वहाँ 1500 के करीब गैदरिंग थी, लेकिन इसमें प्रदर्शनकारी जो थे 100-150 ही थे जो बाहर आए हैं और इकट्ठे हुए। उसके बाद कुछ और लोगों ने उनको ज्वाइन किया। 300 के करीब एक टाइम पे गैदरिंग हो गई थी। हाँ, बिल्कुल कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। सम ऑफ द मिसक्रिएंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। उनको हम लोग
ढूंढेंगे एंड विल टेक लीगल एक्शन। बिल्कुल, जब भी कोई ऐसी बात होती है, कोई केस रजिस्टर होता है, तो सभी तरह के साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक्शन लेते हैं। तो बिल्कुल सीसीटीवी फुटेजेस, कैमराज और जो भी बाकी भी जो वहां पे लोग भी प्रेजेंट थे उनसे भी ली जाएगी इन्फॉर्मेशन और एक्शन लेंगे। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलावा पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारी नेशनल हाईवे पर टायर जलाकर यातायात रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें जबरन हटाया। उधर दक्षिण भारत में हैदराबाद एकमात्र ऐसा शहर था जहां मेहदीपट्टनम की अजीजिया मस्जिद से लेकर मक्का मस्जिद तक प्रदर्शन किया गया। ये तमाम प्रदर्शन और नारेबाजी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी और मौत की सजा की मांग को लेकर की जा रही थी। हालांकि भड़काऊ बयानबाजी को लेकर दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के अलावा 31 और लोगों के खिलाफ भी भड़काऊ बयान का केस दर्ज किया है, जिसमें AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और पीस पार्टी के नेता से लेकर कई मौलाना और पत्रकार भी आरोपी हैं। आज तक ब्यूरो। विरोध प्रदर्शन के नाम पर जगह जगह उन्मादियों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। पुलिसिया कार्रवाई तेज हो गई है, लेकिन इन सबके बीच गिरफ्तारी की मांग की जा रही है नुपुर शर्मा की। खास मेहमान दंगल में जुड़ चुके हैं, उनका परिचय कराते हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं आप। माधव आनंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं। तौसीफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि टीएमसी के समर्थक हैं, आप लॉयर भी हैं। विनोद बंसल जी हमारे साथ वीएचपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सुभ्राष्टा हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मौजूद हैं। विक्रम सिंह जी हमारे साथ सिक्योरिटी एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं और उनका लंबा चौड़ा जो अनुभव भी है पुलिस प्रशासन का, उसके बारे में आप जानकारी लेंगे कि क्या पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ गया है इस तरह से जब विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। और स्टूडियो में संजीव उनियाल जी आरएसएस के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजीव जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, चूंकि देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन की जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या दिल्ली पुलिस के सामने अब कोई विकल्प नहीं रह गया है? क्योंकि एक तरफ FIR 32 लोगों के खिलाफ दर्ज की जा चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है और उसी की वजह से विरोध प्रदर्शन अलग अलग हिस्सों में इस वक्त चल रहा है और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। देखिए, मैं दो बातें सिर्फ कहना चाहता हूं कि किसी से गलती हुई, उसने माफी मांगी, उसको पार्टी से भी निकाल दिया गया, परंतु ये जुम्मे जैसी उपासना पद्धति से उस मंदिर, उस मस्जिद, उस गुरुद्वारे या उस गिरजाघर से निकलकर अगर हम इसने अटैकिंग मूड में आते हैं तो ये भी तो एक अपने आप में विषय है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का। क्यों ऐसा हो रहा है? ठीक है, एक विषय था, उसको शांति से भी हम टैकल कर सकते थे। पूरे संसार में एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक बच्ची, एक जिसने की माफी भी मांगी, जिसके मुंह से स्पर ऑफ द मूवमेंट भी हो सकता है, और किसी की भी उपासना पद्धति के पंथ के हेड के लिए कुछ भी कहना आपत्तिजनक है अनडाउटेडली। उसको एक बहुत बड़ी पार्टी ने उसके अगेंस्ट एक्शन लिया और उसको हटा भी दिया है। उसके बावजूद क्या इसको रहेगा? और एफआईआर भी दर्ज होगी। उन्होंने जो बयान दिया है उसके बाद उनको गिरफ्तार किया जाए, लेट लतीफी क्यों हो रही है पूरे मामले में? यह सवाल पूछा जा रहा है। देखिए, आपको पता है सीआरपीसी और आईपीसी कितने पुराने हैं। मैं अपने आप में एडवोकेट हूं। 1873 का इंडियन एविडेंस एक्ट है। तो उसका एक अपना तरीका है, प्रोसीजरल पार्ट उसका बड़ा लंबा है। तो अगर उनको लगता है कि कॉग्निजेंस लिया जाएगा मैटर का, तो उनको डेफिनेटली उनको उठाना चाहिए। और अगर लगता है नहीं होगा तो उसकी अनुराग भदौरिया जी, अब विरोध प्रदर्शन के नाम पर उपद्रव तो नहीं किया जाएगा ना? देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, पत्थरबाजी एक बार फिर से, एक तरफ कानपुर, उसके बाद प्रयागराज, फिर अलग अलग हिस्से, ये कौन सा विरोध प्रदर्शन है जो 12 से 14 साल के बच्चों के हाथों में पत्थर पकड़ाकर और फिर इंसाफ की मांग करता है? देखिए, मुझे एक बात कहां से आते हैं? मुझे चित्रा जी एक बात अभी तक समझ में नहीं आई कि देश के अंदर में इतनी बड़ी घटना हुई है, इतना बड़ा भूचाल है, कोई अपना अधिकार की मांग कर रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं इसमें हमें गिरफ्तारी चाहिए। जब ये माहौल ऐसा है तो जिम्मेदारी किसकी ज्यादा बढ़ जाती है? भारतीय जनता पार्टी की और सरकार की। सरकार की तरफ से कोई क्यों नहीं आके बोलता इस बात को? हर तरह की बातें हो रही हैं। आपकी टीवी डिबेट पे बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आते तो सपोर्टर आके अपनी बात कर रहे हैं। सरकार की तरफ से बात क्यों नहीं आ जाती? क्योंकि देश तो अपना है ना, लोग तो अपने हैं। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है, कोई सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आके अपनी बात कहे। ये कौन से अपने लोग हैं जो पुलिस वालों पर पत्थर चलाते हैं? सभी तो अपने। देखिए, इस देश के अंदर में, मैंने आपसे क्या बोला, देश के अंदर में
सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है। हाँ। और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। मारेंगे इससे भी सर, हम अनुराग भदौरिया मेरी जी। बात नहीं समझ पाए आप, मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं, पत्थर मारेंगे, अपने हैं तो पत्थर मारेंगे। अरे ऐसे तो आप मेरी बात सुनिए, कोई पत्थर और उसकी बात बोलिए। मैं तो कह रही हूँ कि पत्थरबाजी की तस्वीरें आई है ना, इस वजह से सवाल पूछ रही हूँ आपसे। अब जो आप बात कर रही है, बात तो बीजेपी के प्रवक्ता भी आके पूछ सकते हैं ना। बीजेपी सरकार इतनी बड़ी सरकार है, केंद्र में और स्टेट में है, क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी आके कहते इस बात को? अब आपको एंकर से भी ऑब्जेक्शन है। कोई नहीं संबोधन करते देश को, कोई यहाँ मुख्यमंत्री अगर वो प्रश्न कर रही है जिम्मेदारी सरकार की है या नहीं है? राष्ट्र हित में, देश हित में शांति बनाए रखे, रोड पर लोग लड़े ना आपस में, बड़ा अच्छा प्रश्न है। उस पर आप कह रहे हैं कि आपने उनका अजीब सी बात है। मैं उनके बीच में नहीं बोला था। अब ये दिक्कत है ना, ये अब बताइए कैसे होगा? हम आपके बीच में नहीं बोले थे प्रभु। अरे एक बार निंदा भी तो कर दीजिए कि ये कौन सी बात हुई कि जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। इसकी निंदा करेंगे आप कि नहीं करेंगे अनुराग भदौरिया जी? साफ बात यह है, देश में कोई भी अगर अपने कानून को हाथ में लेगा तो कानून अपना काम करेगा, चाहे व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का हो। ये सुन लीजिए, ये और सुन लीजिए मेरी बात। सभी थे एकता के पक्ष में, सभी तो एकता के पक्ष में, लेकिन सबने अपनी अपनी शर्त रखी। दिल्ली पुलिस भी तो अपना काम कर ही रही है ना। 32 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो गई। अरे क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे ना अनुराग भदौरिया जी? भाषण सुनने के लिए तो नहीं बुलाया ना अनुराग? क्या बोला आपने, सुना नहीं? आपसे सवाल बीच में पूछूंगी या नहीं पूछूंगी, या आप पूछ लीजिए, मैं अपनी बात एक सांस में भाषण देते जाएंगे? दिल्ली पुलिस भी तो कानून के हिसाब से ही काम कर रही है। 32 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, उसको काम करने दिया जाएगा या फिर सड़क पर उतरकर माहौल बनाया जाएगा? मैंने आपसे क्या बोला? सभी थे एकता के पक्ष में, लेकिन सभी ने अपनी अपनी शर्तें रख दी। सब अपनी शर्त रख देते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी शर्त रख देती है, ठीक है, विपक्ष अपनी शर्त रख देता है। शर्तों से कभी नहीं समझौता होगा। आपको शर्त नहीं लगनी पड़ेगी। ये कौन सा टूल काम कर रहा है और सरकार की नजर कहां पर है? कोई जरूरत नहीं है। आपका लोकल इंटेलिजेंस यूनिट फेल हो जाता है, पत्थरबाजी करके आराम से पत्थरबाज फरार हो जाते हैं, किसी का कुछ पता नहीं चलता। शासन प्रशासन नाम की चीज अगर है तो वो दिखेगी या नहीं दिखेगी? माधव आनंद जी, पत्थरबाजी की इजाजत कैसे दी जा सकती है? और यहां पर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है, उस पर भी टिप्पणी कीजिए आप कि ये सारा विरोध प्रदर्शन इसी वजह से हो रहा है। चित्रा जी, बहुत ही संवेदनशील विषय है और आज जुमे की नमाज के बाद जिस तरह के प्रदर्शन कुछ राज्यों में हुए, बहुत ही चिंताजनक विषय है। सबको भारतीय कानून और जो लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की जो है सबकी जिम्मेदारी है। मैं कहता हूं स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और हम सभी नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। अगर किसी ने कोई आपत्तिजनक बयान दिया है तो सरकार ने करेक्टिव मेजर्स भी लेने का काम किया है। जिस बीजेपी के 2 प्रवक्ताओं का नाम आ रहा है, सरकार ने और बीजेपी पार्टी ने उस पर कार्रवाई करने का भी काम किया, एफआईआर भी लॉन्च किया गया और तमाम अन्य लोग भी जो इस तरह के भड़काऊ भाषण देते हैं, आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, उस पर भी कार्रवाई हुआ है। लेकिन अगर उस कार्रवाई कानून पे भरोसा नहीं रखना, न्यायालय पे भरोसा नहीं रखना, मुझे लगता है कि यह कतई उचित नहीं है। अब यह सोचने की आवश्यकता है, जितनी विपक्षी पार्टियां हैं ये कहें कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार के साथ साथ हम सब लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिसने गलती की है कानून को अपना काम करने दीजिए, पुलिस प्रशासन को अपना काम करने दीजिए। लेकिन देश में जिस तरह के उपद्रव का माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह पत्थरबाजी हो रही है जुमे के नमाज के बाद, मुझे लगता है यह कतई उचित नहीं है। कोई भी व्यक्ति इसको अप्रिशिएट नहीं कर सकता है। गलती हुई है, सरकार ने माना है, बीजेपी पार्टी ने माना है, करेक्टिव मेजर्स हुए हैं। हाँ। लेकिन इस पे जिस तरह की राजनीति की रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है, सेक रहा है राजनीति की रोटी? बोले तो सही कुछ, कौन सेक रहा है राजनीति की रोटी? नेता बोले तो सही कुछ आके। देखिए, जिस तरह जुमे के नमाज के बाद पत्थरबाजी होने का क्या मतलब है? जब सरकार ने ऑलरेडी एक्शन लेने का काम कर लिया, एफआईआर लॉन्च हो गया, बीजेपी अपने पार्टी के तरफ से दोनों नेताओं को निष्कासित कर दिया, फिर उसके बाद पत्थरबाजी होना कहीं न कहीं तो उकसावे की राजनीति हो रही है। सरकार क्या करती है? क्या उकसावे की राजनीति हो रही है इस देश में? सरकार को पता नहीं चलता है उकसावे की राजनीति कौन कर रहा है? तौसीफ खान साहब, और आज तो पश्चिम बंगाल के भी अलग अलग हिस्सों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। ठीक है, ओके अनुराग जी, तौसीफ खान को बोलने दीजिए प्लीज। तौसीफ खान जी, अनुराग भदौरिया हो गई आपकी बात। तौसीफ खान जी, कमाल है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से कैसे भागने लगती है? सरकार अपनी जिम्मेदारी से अनुराग जी नहीं भाग रही है। सर आप क्यों नहीं भाग रही है? पत्थरबाज, ठीक है प्लीज एक बार तौसीफ खान को बोलने दीजिए। 144 धारा लगा दी है,
वहां पे अगर कानून कोई व्यवस्था बनाए रखिए। आप कानून व्यवस्था क्यों नहीं बनाए रखना चाहते हैं? आपकी मंशा क्या है? क्यों कानून व्यवस्था हमेशा खराब होती है हिंदुस्तान के अंदर में? जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहां कानून व्यवस्था क्यों खराब है? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में कानून व्यवस्था क्यों खराब हुई? मुरादाबाद में क्यों हुई? प्रयागराज में क्यों हुई? दिल्ली में क्यों हुई? ये तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी के पास पुलिस है। एक बार कानपुर में आप नहीं संभाल पाए, कानपुर में जहाँ प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, मुख्यमंत्री थे, वहाँ पत्थरबाजी हो गई, वहाँ कानून व्यवस्था खराब हुई। आज यहाँ एक एक करके सर आपकी बातें कहेंगे, दोनों साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। प्लीज एक एक करके अपनी बात बोलेंगे। अनुराग भदौरिया जी आपकी बात हो गई, प्लीज माधव आनंद जी, ठीक है, ओके। सरकार के पास भी देखिए अनुराग भदौरिया जी, अब यही तो बात है ना कि अगर बुलडोजर भेज दे तो दिक्कत है, और फिर आप सवाल खड़े करते हैं कि सरकार नाम की चीज दिखाई नहीं देती है, चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसे कैसे चलेगा बताइए अनुराग भदौरिया। लेकिन तौसीफ खान सीधे आपके पास आते हुए मैं लौटूंगी अनुराग भदौरिया जी आपके पास। तौसीफ खान साहब, कहां से आते हैं ये पत्थरबाज? माहौल खराब करने की कोशिश किन लोगों की ओर से की जाती है? अगर देश संविधान के हिसाब से कानून व्यवस्था को लेकर एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, उसका पूरा पालन किया जा रहा है, एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, पार्टी से निकाला जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद सड़क पर निकलकर इस तरह का विरोध प्रदर्शन, पत्थरबाजी, ये क्या बताता है? नहीं, कानून ये देश कानून के हिसाब से चलेगा या फिर नहीं चलेगा? देखिए चित्रा जी, कानून के प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जा रहा है, और इसी बात का तो आज मांग हो रहा है। आज जो देश के लोग सड़क में उतर के एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार को अपनी नाराजगी दर्ज करवा रहे हैं, वो इसी बात की कि आज 2 हफ्ता के लगभग हो गया, ऐसा आपत्तिजनक टिप्पणी दिया गया, लोगों ने मांग किया, सरकार ने नहीं सुना, अरब मुल्क से प्रेशर पड़ा तो सरकार ने उसको एक्नॉलेज किया, बीजेपी पार्टी ने एक्नॉलेज किया और सस्पेंड कर दिया, लेकिन एफआईआर के बाद आज तक अरेस्ट नहीं हुई। यही तो बात है कि सरकार अपने बात से पीछे हट। सरकार को चाहिए कि इतना दिन हो गया, किस बात का भय है? क्या वो अपने ही जो लोग पार्टी के लाइन कहते थे, भीड़ अगर दबाव डाले ये तो क्या फिर तुरंत हिंदू पुलिस वोट जाकर बैंक पकड़ ले? है? तौसीफ खान जी, बीजेपी भीड़ अगर दबाव बनाए, दबाव डाले तो पुलिस जाकर पकड़ ले? भीड़ तंत्र काम करेगा इस देश में, या पुलिस प्रशासन का जो लॉ है वो काम करेगा? पुलिस ने तो एफआईआर लॉन्च किया ना मैडम, पुलिस ने तो एफआईआर लॉन्च किया है, और सरकार ने बोला है कि हाँ गलत हुआ है, सरकार ने दिखाया कि बीजेपी पार्टी ने उनको निलंबित किया है, सस्पेंड किया, क्यों किया? गलती हुई इसलिए तो उनको सस्पेंड किया गया। हाँ। पुलिस ने एफआईआर कुछ जगहों पर फांसी की भी मांग की जा रही है। तौसीफ खान, कुछ जगहों पर फांसी की भी मांग की जा रही है। आप अरेस्ट कीजिए ना, पुलिस अरेस्ट क्यों नहीं करती? पुलिस खंडन करेंगे इस बयान का? कैसे लोग बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं? इस देश में कानून का शासन है या भीड़ तंत्र का शासन है? पुलिस सुस्ती से बैठी हुई है। मैं खंडन करता हूं कि पुलिस जो है अमित शाह के ऑर्डर का इंतजार कर रही है। खंडन करता हूं, पुलिस अपने रूल बुक से काम करना चाहिए। मेरा जो सवाल था उस पर भी तो बोल दीजिए तौसीफ खान। फांसी की मांग जिन लोगों की ओर से की जा रही है, नहीं, एक सेकंड, भागिए मत। कानून से देश चलेगा ना? फांसी की मांग करने वाले कौन लोग हैं? कानून अपना काम करेगा? कानून अपना काम करे या नहीं करे, या भीड़ तंत्र डिसाइड करेगा कि किसको कहां लटकाना है? क्या अरेस्ट हो गए? एक्यूज को नुपुर शर्मा है, जिंदल है, इन लोग के अरेस्ट हो गए क्या? आप बता दीजिए अरेस्ट हो गए? तो 32 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, सभी को अरेस्ट करना चाहिए। फिर तो सभी को, अगर देखा जाए फिर तो सभी को अरेस्ट कर लेना चाहिए ना? तौसीफ खान, आप ये कह रहे हैं कि जिन 32 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है सबको गिरफ्तार कर लिया जाए, आप ये कह रहे हैं? ये प्रिजुडिस्ट, ये जो पुलिस एक तरफा काम करती है, लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में 32 के खिलाफ एफआईआर हुई है, क्या सबको गिरफ्तार करना चाहिए? आप तौसीफ खान ये मांग कर रहे हैं? उसमें असदुद्दीन ओवैसी भी है, क्यों नहीं किया गया? जिंदल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? देखिए, बीजेपी ने 2 लोगों के खिलाफ एक्शन लिया, आप उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किए, आप उनको डरा रहे हैं, और बाकी को डरा रहे हैं क्या? और बाकी जिन्होंने शिवलिंग का अपमान किया उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, शिवलिंग को लेकर गलत तस्वीरें पोस्ट की उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, तो सबको गिरफ्तार किया जाए ना? आप यही कह रहे हैं तौसीफ खान? कानून व्यवस्था का मजाक बना के रख दिया दिल्ली। विनोद बंसल जी, क्या देश की कानून व्यवस्था का मजाक बनाकर रख दिया गया है वर्तमान में? ठीक है, जवाब सुन लेते हैं तौसीफ खान जी। ठीक है विनोद बंसल जी, ठीक है, अभी मेरा नंबर है। विनोद बंसल जी को बोलने दीजिए। ठीक है तौसीफ, देखिए मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने अफवारा गैंग ने किस तरह से हमारी आस्था का सम्मान किया, ये सबने देखा। सरफुद्दीन ने किस भाषा का प्रयोग किया सबको पता है, हाशमी ने क्या बोला ये सबको पता है, नदीम ने क्या बोला सबको पता है, एफआईआर में कितने लोगों का जिक्र है सबको पता है, आखिरकार कार्रवाई क्या होनी चाहिए ये भी सबको पता है। लेकिन ये वकील होते हुए भी
वकालत की बात नहीं करेंगे, वकील होते हुए भी न्याय की बात नहीं करेंगे, कानून की बात नहीं करेंगे, एफआईआर का जिक्र तो करेंगे लेकिन एफआईआर में डले हुए नामों पर जिक्र नहीं करेंगे। चित्रा जी ऐसे बात नहीं करूंगा। प्लीज उनकी बात हो जाए, ठीक है, प्लीज उनकी बात हो जाए तो आसिफ खान जी फिर आप बोलिएगा, दोनों साथ में बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। बोले विनोद बंसल जी। देखिए चित्रा जी, दो बातें एफआईआर से लेकिन क्या होता है, कह रहे हैं गिरफ्तार करो और गिरफ्तारी से बच रही है पुलिस। नहीं ठीक कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ गिरफ्तारी होनी चाहिए, सारे के सारे 32 के 32 लोगों की गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए और वो तुरंत उनके खिलाफ बोल दिया ना इन्होंने, देखा फिर बोलिए, फिर बोल पड़े। ये जो है ना अपनी बारी आते के साथ बिलबिला जाते हैं और जब क्राइम की बात आती है तो छुप जाते हैं। आप मुझे बताइए कि मस्जिद काय के लिए बनी हुई है भाई? एक तरफ आप कहते हो मस्जिद जो ना अल्लाह का घर होता है, इबादत का घर होता है और इबादत के लिए जाते हो और पत्थर बीन के लिए आते हो। अरे कहीं वो पत्थर की फैक्ट्री है क्या वो? अरे मस्जिद है, पत्थरों की फैक्ट्री है, मुझे बताओ ना। ठीक है सर, इस तरह की टिप्पणी से बचेंगे प्लीज विनोद बंसल जी। ठीक है, फिर गलत बात अब पत्थर लेकर कहां से आते हैं जो अराजक तत्व हैं उन पर सवाल सब लोग ऐसे नहीं होते, इस वजह से हर एक मस्जिद को कटघरे में खड़ा नहीं करते। विनोद बंसल जी मेन मुद्दे पर आइए प्लीज। तौसीफ खान आप बीच में मत बोले, ठीक है? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ विनोद बंसल जी, ये जो भीड़ इस वक्त सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करी, देखिए प्रदर्शन का अधिकार तो है ना देश में कि अगर सरकार किसी मुद्दे पर बात नहीं सुन रही है तो उतरकर प्रदर्शन किया जाता है, गिरफ्तारी की मांग कर रही है। बिल्कुल ठीक है, ये जो भीड़ है ये गिरफ्तारी की मांग कर रही है। नहीं ठीक है चित्रा जी, मैं आपकी बात से इस बात से सहमत हूं कि देखिए हर एक आदमी को लोकतंत्र में बोलने की भी आजादी है, अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है, तो प्रदर्शन की भी स्वतंत्रता है। इसका मतलब ये तो नहीं लेकिन आप किसी की भी गला काट दो, किसी को उस पर फांसी पे लटका दो या किसी का रेप करने की धमकी दे दो या किसी को ये कहो नहीं जी ये तो इसने ऐसे कर दिया इसलिए मैं ऐसा कर दूंगा, ये तो चलेगा नहीं ना जी। आप देखिए ये मस्जिद में गए थे तो कानपुर में बात करूं, कानपुर में अगर मस्जिद में गए थे नमाज के नाम से और लेकर आए पत्थर, इन पर चलाए निर्दोषों पर। आज भी यहीं पे दिल्ली में जितना भी जगह जगह जैसे प्रयागराज में, अरे क्यों नहीं कर लेते फिर कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ? किस बात का इंतजार करती है पुलिस? क्यों नहीं कार्रवाई कर लेते आप लोग? और ये लोकल इंटेलिजेंस यूनिट किससे रखी जाती है? अगर मैंने तो कानपुर की तस्वीरें देखी, एक सेकेंड सर, ड्रोन का इस्तेमाल तब किया जा रहा है जब वहां पर पत्थरबाजी हो गई, माहौल खराब हो गया, धारा 144 लग गई, उसके बाद ड्रोन से नजर रखी जा रही है। अरे जिन घरों पर पहले से पत्थर बीन बीन के रखे गए थे पहले चला लेते ड्रोन, आपको खबर तो होनी चाहिए ना, बाद में नींद से क्यों जगते हैं ये लोग? ये तो विश्वासघाती लोग हैं ना, ये विश्वासघाती लोग हैं, कहते कुछ और करते कुछ और है। ठीक है, सुभाषा भी हमारे साथ है मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। हाँ। आप क्या कहना चाहती हैं कि मस्जिद को सील कर दिया जाए? सुभाषा मैं आपके पास आऊंगी लेकिन उसके पहले विक्रम सिंह जी, चुनौतियां यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं पुलिस के सामने। ठीक है, सबको सील कर देना चाहिए पुलिस को। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पुलिस सील कर दे उन घरों को जहां पर पत्थरबाजी। विक्रम सिंह जी आपका तो बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है, आप अपने अनुभव से बताइए कि इतनी बड़ी तादाद में पत्थर कहां से आ जाते हैं? क्योंकि एक तरफ जहां पर नमाज अदा करने के लिए लोग जाते हैं, बाद में अचानक से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के सामने ये जुमे की नमाज के दिन अलग तरह की चुनौती इस देश में देखने को मिल रही है। और क्या पुलिस पूरे मामले में हीला हवाली भी कर रही है? ढीला रवैया है पुलिस का, क्योंकि गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और अभी तक इसको लेकर एक मौन साधी हुई है पुलिस। चित्रा जी, आपकी बात अगर क्रोनोलॉजी के हिसाब से रखें तो सबसे पहले देखिए नूपुर शर्मा का बयान आता है 29 मई को, पहला प्रदर्शन होता है 3 जून को कानपुर में, उस वक्त जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कानपुर और लखनऊ में एक बहुत बड़े आयोजन में है। उसके बाद जुमे तक इंतजार किया जाता है। अगर मेरी किसी बात से विद्वान पैनलिस्ट को कोई प्रतिक्रिया देनी होगी तो तत्काल तुरंत का तुरंत दिया जाएगा, न कि उधार रख करके मौका जब देखा जाएगा तब। ये तो हुई बात इसकी कि ये अकस्मात या कोई एकदम से स्वप्रेरणा से नहीं आया है, इसके पीछे कोई थिंकिंग या कोई मास्टरमाइंड या कोई टूलकिट जरूर है। नंबर 1 जी। नंबर 2 चित्रा जी, मैं ये कहना चाहूंगा, आपने पहले पुलिस की बात, मैं पुलिस की बात करता हूं। पुलिस का काम है जैसे डॉक्टर मरीज की नब्ज देख करके बता देता है आगे के 72 घंटे में क्या होगा और आगे के 7 दिन में क्या होगा। वर्तमान में हमें क्या लगता है कि पुलिस बिल्कुल ही रॉन्ग फुट पे पकड़ी गई, क्योंकि पत्थर का इकट्ठा होना, पेट्रोल पंप का तैयार करना, पेट्रोल पंप पे जाके शीशे के कांच की बोतलों में पेट्रोल लेना, इन तमाम चीजों से यह इंगित होता है। और जुमे की सुबह को दुकानों का बंद रहना यह स्पष्ट इंडिकेशन है कि अब दंगा होने की पूरी तैयारी हो गई है और पुलिस को फौरी कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी। क्यों नहीं की गई? आपका माकूल सवाल है। हम लोग ड्रोन और ये टेक्नोलॉजी, आईपैड और व्हाट्सएप, ये आईटी एनेबल्ड सर्विसेज तो यूज कर रहे हैं, लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।
हमारा आह्वान होगा जरा एसी से निकल के बाहर आ जाएं, सड़कों पे जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे मिलकर के अमन कमेटी के माध्यम से हर वर्ग के लोगों को ऊपर ये बताएं कि प्रशासन आपके लिए है, आपकी हिफाजत के लिए है। किसी ने अगर कोई त्रुटि की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये थोड़ी ही चित्रा जी आज मेरे खिलाफ एफआईआर हो जाए, कल मेरी गिरफ्तारी हो जाए, तो विवेचना करने की फिर जरूरत क्या है? एफआईआर लिखाइए, जेल भेजिए। अभी तो एफआईआर हुई है, 22 जून को तलब करने के लिए नूपुर शर्मा को नोटिस गई है। दंगाई तो चाहेंगे हथकड़ी लगा करके पहले उनको जेल ले जाएं। दंगाई ये भी चाहेंगे चौराहे पे चांदनी चौक पे फांसी दे दी जाए। तो दंगाइयों के कहने पे कार्रवाई नहीं होती है चित्रा जी, नियम कानून को तौल के कानूनी राय लेकर के तब कार्रवाई होती है। इस तरीके से दंगाइयों के इमला डिक्टेशन बोलने पे अगर पुलिस काम करने लगे फिर तो चल चुका। लेकिन जिस तरह से भीड़ लगातार बाहर निकलकर विरोध प्रदर्शन कर रही है और दबाव बना रही है, क्या इसके बाद दिल्ली पुलिस के ऊपर कार्रवाई का दबाव बनेगा कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ताकि आगे आने वाला वक्त या फिर माहौल खराब ना होने पाए? आ रही हूं तौसीफ खान जी, अंदर करना चाहिए ना। मैं इसका जवाब दूंगा। मैं जवाब दे दूं? आ रही हूं एक बार विक्रम सिंह जी से ये मेरा सवाल था, क्या दिल्ली पुलिस के ऊपर कार्रवाई का दबाव बढ़ेगा अब इसके बाद, जिस तरह से भीड़ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है? दिल्ली पुलिस के ऊपर और सभी पुलिस बलों के ऊपर यह मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ेगा और इसका सारा उद्देश्य ही यही है कि मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाए। लेकिन पुलिस बल को मेरा परामर्श है, पुलिस बल 1861 की बनी है, उसकी परंपरा में दबाव में काम करना नहीं, पारदर्शी तरीके से, जिससे कि न्यायालय में उसको कटघरे में कोई खड़ा न कर सके, केवल न्यायोचित कार्रवाई करे, किसी के दबाव और बंदर घुड़की में बिना आए। ये बड़ी बात आपकी ओर से की गई है कि किसी के दबाव या बंदर घुड़की इस तरह से गिदड़ भपकी अगर दी जा रही है तो उसके दबाव में आकर काम नहीं करेगी। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुब्राष्टा में फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले देखिए विवादित बयान और शहर शहर बवाल की तस्वीरें, चाहे राजधानी दिल्ली हो, नवी मुंबई हो, सोलापुर हो, हैदराबाद हो, हावड़ा हो, प्रयागराज, मुरादाबाद, देवबंद, सहारनपुर, लखनऊ, खासतौर से उत्तर प्रदेश के कई शहरों को टारगेट किया गया है। जुमे की नमाज अदा करने के बाद आप देखिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन हुए, महिलाएं भी सड़कों पर उतरी हैं। नवी मुंबई की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन के नाम पर उन्मादियों का साथ कौन दे रहा है और उन्मादी पत्थरबाजी करने पर उतारू हो जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन क्यों नहीं लेती है पुलिस? ये भी सवाल अपने आप में यहां पर बना हुआ है, क्योंकि कई जगहों पर बेलगाम भीड़ और उसके बाद पत्थरबाजी करती हुई तस्वीरें बहुत सारे सवालों को जन्म देती है। सुब्राष्टा, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भी अलग अलग हिस्सों की कई तस्वीरें यहां पर सामने हैं, क्या चूक हो रही है पुलिस से? वो भाप नहीं पा रही है कि क्या स्थिति बनने वाली है जब पत्थरबाजी हो जाती है, प्रयागराज में माहौल खराब हो जाता है, उसके बाद फिर पुलिस बल निकल आता है काम करने के लिए? चित्रा जी, जिस दिन ये घटना हुई थी कानपुर में, उस दिन भी यही सवाल, उस दिन से ही ये सवाल मीडिया पूछ रही है बार बार, और मैंने बहुत स्पष्ट मत रखा है इस पर कि चाहे वो केंद्र सरकार हो या वो स्टेट या वो राज्य सरकार हो, दोनों की इंटेलिजेंस यूनिट इस मामले में फेल रही कि कानपुर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और उसका पता नहीं चल पाता। और वो भी एक बहुत हिस्टोरिक विजिट थी प्राइम मिनिस्टर की भी और प्रेसिडेंट की, उस दौरान ये घटना होती है। तो मैं तो ये प्रथम दृष्टया ये मैं बात स्पष्ट कर रही हूँ। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से, खास करके चूंकि आपने सवाल उत्तर प्रदेश का पूछा है, तो उसके बाद जिस तरीके से योगी सरकार ने क्रैकडाउन किया और उस प्रोसेस में बहुत उंगलियां उठी, आज भी उठ रही हैं कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। पोस्टर्स पर जब नाम छपे तो लोगों को लगा कि एक विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है, जबकि ये बात सच नहीं थी। उसके ठीक 1-2 दिन की बात की घटना है कि जब दिल्ली से एफआईआर किया गया लोगों पर, तो उसमें तमाम नाम थे, उसमें यति नरसिम्हानंद भी थे, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको आप धर्मगुरु की श्रेणी में रख सकते हैं, जो हिंदू कम्युनिटी से आते थे। कहने का अर्थ यह है कि इंटेलिजेंस फेलियर एक प्रथम दृष्टया अगर होता भी है, उसके बाद जो प्रशासन का काम जो है वो कर रही है या नहीं कर रही है, इस पर भी तो सवाल उठाए जाने चाहिए। और अगर वो कर रही है तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। रांची में प्रदर्शनकारियों पर प्रशासन की सख्ती देखने को मिल रही है। रांची के मेन रोड इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है। मेन रोड इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इलाके में पुलिस ने किया है हवाई फायरिंग। वहां पर भी बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और अब रांची के मेन रोड इलाके में लगेगा कर्फ्यू। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, झारखंड के रांची, वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस गठबंधन की सरकार है और वहां पर यह बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, जबकि हावड़ा में प्रदर्शनकारियों ने रेल रोक दी है।
उत्तर प्रदेश की बात करें, जिसके शहर शहर में अलग अलग जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, उसके बाद जहां शांति भंग करने की कोशिश हो वहां पर कड़ी कार्रवाई की जाए, सीएम योगी का ये सीधा निर्देश है। सहारनपुर में 21 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सहारनपुर में 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जिस तरह का विरोध प्रदर्शन उन लोगों की ओर से किया जा रहा था, लेकिन अचानक से उन्माद में वो तब्दील हो जाता है। उन्मादियों को रोकने के लिए पुलिसिया कार्रवाई अब देश के अलग अलग हिस्सों में काफी तेजी से। वहीं पश्चिम बंगाल से खबर है, हावड़ा में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोक दी है। प्रदर्शनकारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन के नाम पर ये जो उन्माद फैलाया जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है और इसको कैसे रोका जाए, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। सीधे आपके पास आते हुए अनुराग भदौरिया जी, आप हाथ खड़े कर रहे थे। सीएम योगी ने कह दिया है उन्मादियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर से जीरो कॉम्प्रोमाइज। किसी भी तरह से अगर उपद्रव पैदा किया जाता है तो सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। अच्छा किया। रांची की तस्वीरें फिलहाल हम दिखा रहे अपने दर्शकों को। अनुराग, यूपी पे आपकी टिप्पणी। देखिए, मैंने आपसे क्या बोला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2017 से यही कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन पूछना चाहता हूँ, घटनाएं तो होती चली जाती है, फिर सख्त कार्रवाई होती कहाँ है? अगर सख्त कार्रवाई होती तो आज ये घटनाएं होती क्या? हाँ, सख्त कार्रवाई आप करते हो, आप देखते हो कि कौन सा अरे विरोध के नाम पर ये जो आगजनी की जा रही है। एक सेकेंड सर, विरोध के नाम पर ये देखिए पत्थर, ये रांची की तस्वीरें हैं। गाड़ियों को तोड़ दिया गया है, पत्थरबाजी की गई है, पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए गए हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हालांकि पुलिस ने वहां पर हवाई फायरिंग भी की है। ये कौन सा प्रदर्शन है जो अपने ही शहर को जला देने की इजाजत देता है? अनुराग भदौरिया जी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का हमें संविधान अधिकार देता है, लेकिन अगर प्रदर्शन हिंसक होता है तो ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार अपनी कानूनी कार्रवाई करे, क्योंकि हिंदुस्तान कानून से चलेगा, हिंदुस्तान संविधान से चलेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। ये तो पहली सी बात है। लेकिन पुलिस जाती कहाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना हो गई, दिल्ली में हो गई, ये झारखंड की तस्वीर दिखा रहे हैं। पुलिस का खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, रांची में क्या कर रहा था? गठबंधन की सरकार है वहाँ पर, क्या कर रहा था? जरा यहाँ की तस्वीरों पर भी कुछ बोले आप। हमें रांची का इसके मतलब रांची में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या दिल्ली में हो, पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इसके मतलब पुलिस, जब तक पुलिस का राजनीतिकरण रहेगा, जैसे उन्होंने बोला पुलिस किसी दबाव में ना आए, ये जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है या जो दिल्ली की पुलिस है, ये जब सरकारें देख देख के काम करती है ना, सरकारों का, नेताओं का मुंह देख देख के काम करती है, तो इस तरह के हालात पैदा होते हैं। पुलिस को अपना काम करना चाहिए, पुलिस को कान बसा बनाए रखनी चाहिए। छवि रंजन जो कि डीसी है रांची के, उनसे हमारे संवाददाता ने बातचीत की, एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद वापस लौटेंगे। सर, अभी सिचुएशन कैसा है? देखिए, अभी जो हम लोगों ने पूरे फ्रयालाल से लेकर यहाँ तक जो मार्च किया है, तो अभी तो स्थिति काबू में है, परंतु अभी सभी को शांति और संयम बरतने की आवश्यकता है। और मैं मीडिया के माध्यम से सभी रांची वासियों से, खासकर जो मेन रोड के एरिया के सभी वासियों, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि कृपया और शांति और अमन बनाए रखें, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें, सोशल मीडिया पे किसी तरह के भड़काऊ मैसेज पर ध्यान ना दें, और खासकर मेन रोड के कुछ इंपॉर्टेंट थाना में कर्फ्यू लगाई जा रही है, उसकी सूचना आपको शीघ्र हम दी जाएगी। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि शांति बनाए रखें, स्थिति नियंत्रित में है, आप लोग अपने अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। सर, मेन रोड के इलाके में कर्फ्यू क्लैंप होगा? हाँ जी, अभी हम लोग शहर के दूसरे हिस्से में भी कुछ है ऐसी जानकारी? नहीं, अभी कोई जानकारी ऐसी कुछ नहीं है। मैं सभी मीडिया से यही करूंगा कि कृपया करके आप लोग भी संयम बरतें और किसी तरह का कोई शांति वाले मैसेजेस जो हैं सभी जनता तक फैलवाएं, ताकि शांति कायम रहे। ह्यूमर मॉन्गरिंग नहीं, इस तरह से। आप देख पा रहे हैं राज्य में किस तरह की स्थिति पैदा हो गई है। अलग अलग हिस्सों से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, यकीनन उसने बहुत सारे सवालों को जन्म भी दे दिया है। पुलिस प्रशासन से भिड़ते ये लोग आखिर कौन हैं? क्या है इनका मकसद? अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। जरा सुनते हैं एक बार क्या चल रहा है यहाँ पर। डंडा लगवाइए ना, डंडा लगाइए ना, इसे डंडा लगाइए ना, पूरा डंडा लगाइए ना, डंडा। उन्मादी भीड़ की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर क्या ये ताकत की नुमाइश की जा रही है इस वक्त विरोध प्रदर्शन के नाम पर। दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं, हिंसक प्रदर्शन और पुलिस से झड़प की तस्वीरें। विक्रम सिंह जी, सीधे आपके पास आते हुए इन तस्वीरों के साथ ही बेलगाम भीड़
और पत्थरबाजी के बाद पुलिस अगर एक्शन में आती है तो फिर ये रोना कम से कम बंद कर देना चाहिए कि हम पर जुल्म किया जा रहा है, इंतहा की जा रही है, हमारी सुनी नहीं जा रही। क्योंकि शहर को जला देने की मंशा के साथ अगर सड़क पर उतरेंगे उपद्रवी तो उनके साथ सख्ती से निपटना ही होगा ताकि हालात को काबू में किया जा सके। विक्रम सिंह जी। बिल्कुल चित्रा जी, जिस प्रकार पुलिस ने संयम और संयत होकर के कार्रवाई की है, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। कम से कम मैं कह सकता हूं मुझ में इतना संयम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो खुद भीड़ को एक एक हाथ पकड़ करके भीड़ को पीछे कर रहे हैं बिना किसी मतलब प्रयोग के, ये काबिल तारीफ है। मैं उनकी प्रशंसा करूंगा, उनके धैर्य की, उनके संयम की। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अब जो आप कार्रवाई करें उसमें फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर और डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर डाल दें, जिससे कि एक एक शरारती तत्व और पत्थरबाज चिन्हित हो और आज रात से ही इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। मंसूबे टूलकिट बनाने वाले उनके ऊपर कार्रवाई और जिन्होंने इस तरीके का मनमाना व्यवहार किया है उनके ऊपर कार्रवाई। और ये कार्रवाई अगर आप कर लेंगे, आप मान के चलें, ये इंतजार कर रहे थे कि जिस तरीके से एक भीड़ इकट्ठा हो जाए। भीड़ इकट्ठा जब हो गई तो उन्होंने इस भीड़ का लाभ उठाया और अपने टूल किट का प्लान नंबर 1 था कि पथराव, आगजनी और पुलिस के ऊपर आक्रमण। ये कोई नई चीज नहीं चित्रा जी, ये मैंने 36 साल देखा है और इसका तरीका यही है। एक दिन तुम्हारा 364 दिन शासन प्रशासन और पुलिस के कोई गलतफहमी न पाले, शासन पुलिस से कोई संघर्ष लड़ नहीं सकता। बड़ी बातें आप कह रहे हैं, जरा एक बार तस्वीरें देखते हैं। ये भीड़ देखिए और उसकी मंशा को समझने की कोशिश कीजिए। कौन है इसके पीछे? जुमे की नमाज के दिन क्या ताकत की जोर आजमाइश के तौर पर भी एक वर्ग ऐसा है जो इस तरह की तस्वीरें बनाकर पेश करके क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है? पुलिस वालों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। ये तस्वीरें आपके सामने है, जरा सुनते हैं एक बार राज्य की ये तस्वीरें। वीडियो में आप देख भी पा रहे हैं कुछ लोगों की आवाज आ रही है कि साहब डंडा लगाइए ना डंडा, वहां पर जिस तरह से लोग बातचीत करते हैं। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में यकीनन परेशान करने वाली हैं। उपद्रव की ये तस्वीरें हैं, हिंसा की ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को कतई बर्दाश्त, क्योंकि आप इंसाफ की मांग कर रहे हैं और इंसाफ की आड़ में अगर एक शहर पर इस तरह का बदनुमा दाग लगाने की कोशिश किन लोगों की ओर से की जा रही है, पुलिस का एक्शन क्या रहेगा? रांची की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पुलिस के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी। जो सुरक्षा बल वहां पर तैनात हैं, क्योंकि भीड़ बड़ी तादाद में है और उनको रोक पाने में कितनी मुश्किलें इन लोगों के सामने जो सुरक्षा कर्मी सुरक्षा में तैनात हैं उनके लिए हो रही है। सुनते हैं, देखते हैं तस्वीरों को एक बार फिर से। सवाल यह है कि देश के भीतर ऐसी कौन सी ताकतें हैं जिनके उकसावे पर ये भीड़ पूरी तरह से उन्मादग्रस्त हो जाती है और उसके बाद पुलिस प्रशासन कुछ भी कहता रहे, कोई परवाह नहीं। दौड़ लगाती हुई ये भीड़ आपके सामने है।
कुछ जगहों पर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग हो रही है, तो कुछ ऐसे भी हिस्से हैं जहां पर भीड़तंत्र इस कदर हावी है कि उन्माद की तस्वीरें बहुत सारे सवालों को जन्म देती हुई। सत्यजीत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सत्यजीत, शाम 5 बजे की ये तस्वीरें, यानी कि अब से ठीक 40 मिनट पहले की ये तस्वीरें देश देख रहा है। अभी क्या स्थिति है वहां पर? उपद्रवियों को शांत कराने में क्या कामयाब हो पाई है पुलिस? क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन इन लोगों की ओर से किया जा रहा है, पुलिस के भी पसीने छूट रहे हैं इन्हें रोक पाने में। कहां दौड़कर जा रहे थे ये लोग? क्या चाहते हैं ये लोग? क्या जानकारी देंगे सत्यजीत आप? सत्यजीत सुन पा रहे हैं कि आप मुझे? चले अपने संवाददाता के पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें कि ये तस्वीरें बहुत सारे सवालों को जन्म देती हुई। प्रदर्शन का अधिकार देश के संविधान ने, इस देश ने देकर रखा हुआ है। स्वतंत्रता का सबके पास अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी है। आप खोलकर जो चाहें वो बोल सकते हैं, लेकिन उन्माद करने का अधिकार ये देश कतई नहीं देता। कि स्थिति यहां तक खराब हो जाए कि रांची में एक हिस्से में कर्फ्यू लगाने की स्थिति आ जाए। रांची में प्रदर्शनकारियों पर प्रशासन की सख्ती की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जगह जगह तोड़फोड़ की गई है, पत्थर बरसाए गए हैं, आगजनी की गई है। और वहीं दूसरी तरफ देख रहे हैं आप पुलिस से झड़प की तस्वीरें। हालांकि कम से कम इसमें पुलिस की सहनशीलता की तारीफ करनी होगी। है कि आप कानून और विधि व्यवस्था अपने हाथ में ना लें, आप अनावश्यक अपने घर से ना निकलें। व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे यदि किसी तरह का कोई आपत्तिजनक मैसेज, वीडियो या किसी तरह का कोई फोटो शेयर किया जा रहा है, उसको आगे ना फैलाएं। उसकी सूचना साइबर सेल को दें। और शहर में अभी स्थिति शांतिपूर्ण है। हम लोग सभी जगह पे फोर्स और पुलिस ऑफिसर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। किस इलाके में लगा, किस पॉकेट पे? देखिए, अभी यहाँ पे जो भीड़ थी उसको तितर बितर करने के लिए प्रयास किया गया था। उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है, ये स्थिति नियंत्रण आने के बाद उसको किया जाएगा। अभी हमारा आग्रह है कि आप किसी भी अफवाह या किसी भी तरह के बहकावे में ना आए, लोग अपने घरों में रहें और हमें शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। सर, ये सुजाता चौक से अल्बर्ट एक्का चौक के बीच में लोगों को मना किया गया घर से निकलने के। कर्फ्यू हैज बीन क्लैम्प्ड और नॉट? नो, we are assessing the situation. We are deploying forces everywhere, and as per how the situation evolves, we'll take necessary action. सभी क्षेत्रों में लगा क्या? हेलो, रांची की तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्थिति को काबू में करने की कोशिशें लगातार पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही है। प्रदर्शनकारियों पर प्रशासन की सख्ती की तस्वीरें भी आपके सामने है। हालात बेकाबू नहीं होने पाए, इसके लिए लगातार कोशिशें वहां पर की जा रही हैं।